हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लिविंग्स को नॉन लिविंग से क्लासिफाई करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम उनको देखें और देख के बता दें कि ये लिविंग बीइंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं कि लिविंग और नॉन लिविंग, अगर इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं तो उससे देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, हमारे सामने कोई प्लांट है। ऐसे ही हमारे सामने कोई पत्थर पड़ा हुआ है। ऐसे ही एक, जैसे अभी मौसम चल रहा है वो बरसात का चल रहा है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया क्लाउड्स का। समझने में आसानी होगी। कंपैरिजन जब हम करेंगे कि इसका कंपैरिजन इससे, तो उसके लिए हमें आसानी होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई स्कूल बस है, वो खड़ी हुई है। हमने ये 5 एग्जाम्पल मेंशन किए। अब इनमें देखते हैं कि किसको हम लिविंग बोले, किसको नॉन लिविंग। कैसे कैसे समझे हम, किसको बोलोगे अगर यदि आपको डायरेक्टली ऐसे देखने को बोल दिया जाए कि बताइए ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलो देखते हैं। हमने कहा देखो बच्चा है, वो एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहा है, मूव कर रहा है। वो यहाँ से, या पहले यहाँ था, अब वो यहाँ चला गया। हमने कहा मोमेंट अगर मैं देखूँ तो ये बच्चा मूव कर रहा है, ये बच्चा मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो ये चीज़ चल रही है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या है, लिविंग है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं जब प्लांट को देखने गया तो मैंने देखा प्लांट तो जहाँ खड़ा है वही है, प्लांट तो चल ही नहीं रहा। तो फिर क्या मैं प्लांट को लिविंग कहूँ? प्लांट में तो मूवमेंट है ही नहीं। भाई मैंने बाहर से देखा तो प्लांट एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा प्लांट तो कहीं जा ही नहीं रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं है इसमें। तो ये तो मेरे हिसाब से जैसा हमने यहाँ पे मूवमेंट को एक एग्जांपल लिया, एक कंसिडर किया कि बच्चा मूव कर रहा है तो इसको लिविंग कह दो, तो फिर मैंने कहा प्लांट तो फिर नॉन लिविंग हुआ इस हिसाब से। ऐसे ही मैंने स्कूल बस को देखा, मैंने कहा स्कूल बस तो मेरे सामने से अभी अभी गई है। किसी ने पूछा क्या स्कूल बस आ गई, तो वो कह रहे हैं अभी अभी गई है, स्कूल बस तो अभी अभी गई है। इसका मतलब तो स्कूल बस मूव करके गई है। तो क्या स्कूल बस मूवमेंट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो क्या ये लिविंग है? क्या ये स्कूल बस लिविंग है? अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले बादल यहाँ आए हुए थे, अब वो बादल चले गए, तो मूवमेंट तो बादलों में भी हो रही है। तो क्या ये लिविंग है? मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या ये लिविंग है? बात समझ में आ रही है? पत्थर जहाँ पे पड़ा था वही है, कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पड़ा था यही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो सकता है शायद मूवमेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई ना कर पाए। चलो और देखते हैं, ग्रोथ। हमने कहा ये बच्चा 2 साल पहले तो छोटा सा था, इतना सा बच्चा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया इसका। तो हमने कहा ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा प्लांट, ये हमने छोटा सा बोया था, इतना सा लगाया था, अब ये प्लांट बड़ा हो गया, तो क्या ये ग्रोथ कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। हमने कहा स्टोन, ये जो पत्थर है जितना साइज का था उतना ही है, तो ये तो ग्रोथ भी नहीं कर रहा। ठीक है, हटा दो इसको। हमने कहा क्लाउड्स, जो पहले छोटे से आए थे, धीरे धीरे फैलते पूरे आसमान में फैल गए, तो इसने तो ग्रोथ कर ली बहुत ज़्यादा, बहुत फैल गए। तो क्या ग्रोथ हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल हो रही है। स्कूल बस हम लेके आए थे इतनी सी, और कहा ये इतनी बड़ी हो गई खड़ी, नहीं, बस में भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। स्कूल बस जितनी साइज की थी उतनी है, इसमें भी ग्रोथ नहीं हो रही। तो अब देखो जरा एक बार क्लासिफाई करके, क्या मैं मोमेंट के बेस पे कह सकता हूँ कि क्या प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो मोमेंट के बेस पे मैं कहूँगा प्लांट तो नॉन लिविंग है, लेकिन स्कूल बस लिविंग है। लेकिन एक्चुअल क्या है वो तो हमें भी पता है, बस नॉन लिविंग है। लेकिन क्या हम मोमेंट को एक कंसीडर कर सकते हैं? नहीं। तो हमें ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे देखने हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पाएं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। हमें उसको समझना है इस पार्ट में। क्लियर? जैसे मैं आपके सामने कह दूं कि भाई एक बच्चा, ये बच्चा है, मैंने कहा ये एक कोई भी एनिमल है,
ये पूंछ निकली हुई है उसको, ये एक प्लांट है। मैं इनको देखते ही बता सकता हूं, इनको देखते ही बता सकता हूं ये एक प्लांट है, मैं देखते बता सकता हूं ये एक एनिमल है, मैं देखते कह सकता हूं ये एक बच्चा है। कैसे? क्योंकि मैंने कहा ये दो टांगों पे खड़ा है, इसके दो हाथ हैं, ये सीधा खड़ा है, ये एक मुंडी लेके खड़ा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये एक बच्चा है, ये एक आदमी है, ये एक इंसान है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैंने कहा ये चार टांगों पे खड़ा है। ठीक है। इसकी एक पूंछ है, इसके एक सर है, ये एनिमल है, ये एनिमल है। ठीक है। प्लांट, मैंने कहा ये इस तरीके से, इसके एक स्टेम है, इसके ब्रांचेस है और इसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। तो मैंने इनको क्लासिफाई कर दिया कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये ह्यूमन बीइंग है। कैसे? तो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये आदमी है। ये ऐसा नहीं है मैं इसको कह दूं ये आदमी खड़ा, ये आदमी है, मैं इसको कह दूं नहीं ये तो एक प्लांट है, ये तो एक बेल है, बेल नहीं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये है, ये है, ताकि हमें क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाए, चीज़ों को समझना, एक ग्रुप बनाना उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है। इसीलिए हम किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो हम आज जो समझेंगे वो यही समझेंगे कि लिविंग बींग्स ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, कैसे कैरेक्टर दिखाता है या होते हैं उसमें, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग बींग है, और किसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग बींग है। क्लियर? तो हम उसी को समझने चलते हैं और उन्हीं को देखने चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझना। देखो इनको जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको अभी बता देता हूं किस तरीके से पढ़ेंगे। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले जब भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिस्कस करेंगे। ठीक है। उनमें पहले हम ह्यूमन बीइंग के बारे में समझेंगे उसको, फिर उसको एनिमल्स के बारे में समझेंगे, फिर उनको प्लांट्स पे अप्लाई करके देखेंगे, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इनका कंपैरिजन करेंगे किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे पत्थर ही ले लो, स्कूल बस ही ले लो। ठीक है। इनसे हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या ये भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब देखते हैं हम, सबसे पहला हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज फूड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फूड। देखिए फूड क्या है, हम खाना खा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड करके हम चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं कि फूड क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड। फूड का मतलब हम कोई भी चीज़ जो खाने लग रहे हैं, प्रॉपर खाना जो हम डाइट ले रहे हैं, उसको हमने फूड बोले हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी चल रही है, हम खाना खा पा रहे हैं। ठीक है। ताकि हमें एनर्जी मिले। हमने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मेरे में एनर्जी आ गई। अगर मैं खाना नहीं खाता तो मैं लेजी रहता, मैं उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाता। ठीक है। तो मैं देखता हूं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में क्या, जैसे आप प्लेट में खाना डाल के बैठे हो, आपने कटोरी ली, उसमें आपने सब्जी डाली, आपने रोटी ली, आपने उसमें दही डाला, दूध लिया, तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, फूड, एज ए फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, आप खाना खा पा रहे हो, ताकि आपकी बॉडी उससे क्या ले पाए, एनर्जी। ठीक है। आप कोई काम कर पाओ, उसको कह रहे हैं फूड। तो ह्यूमन बीइंग कर पा रहे, ह्यूमन बीइंग फूड ले पा रहे, कंज्यूम कर पा रहे। ओके। दूसरा चीज लेते हैं, दूसरा एनिमल लेते हैं हम। क्या एनिमल्स को खाना खाते देखा है? बिल्कुल खाते हैं खाना। आपके घरों में आप कोई पेट रख रहे हो तो आपने देखा होगा, आप उसको खाना खिलाते हो टाइम टाइम पे, कुछ ना कुछ वो खाता रहता है, ऑब्वियस है। अब इसमें वो बात अलग है कि मोड अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, केवल प्लांट्स पे। जैसे आप बात कर रहे हो गोट, ठीक है, वो क्या कर रही है, बफेलो, जैसे काऊ, वो क्या कर रही है, वो केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। इनको हम क्या कह रहे हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो बात अलग है कि वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, केवल उनको क्या ही खाना है, वो बात अलग है। लेकिन उनको खाना तो चाहिए ना, खाना तो खा रहे हैं ना वो।
हर्बीवोर्स, जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, जो एनिमल्स को ही अपना फूड बना पाए, जैसे कार्निवोर्स, जैसे लायन, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। तो मैं कह रहा हूं कि वो अलग हो सकता है, खाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन खाना हर किसी को चाहिए। खाना हर किसी को चाहिए, खाएगा हर कोई खाएगा, तभी वो जिंदा रह पाएगा, तभी वो फूड से एनर्जी ले पाएगा। क्लियर? तो एनिमल्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी फूड कंज्यूम करते हैं। अच्छा ठीक है, बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। क्या प्लांट्स फूड लेते हैं? हाँ, वो बात अलग है, प्लांट प्लेट डाल के नहीं बैठते, लेकिन प्लांट्स फूड कंज्यूम करते हैं। कैसे? वो लीव्स के थ्रू। और लीव्स से कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? लीव्स करते हैं। और लीव्स फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास में खाना ये भी कंज्यूम कर पा रहे हैं। हमने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीजें चाहिए? सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, पहली चीज सनलाइट होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा दैट इज वाटर की जरूरत होती है। और चौथा हमने पढ़ा कि कोई भी ग्रीन प्लांट होगा तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। ये चार चीजें जरूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे ये अपनी एनर्जी अचीव कर पाएंगे, खाना बना पाएंगे। क्लियर? तो हमने देखा सारे के सारे प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, सबको फूड चाहिए। तो इसका मतलब ये लिविंग है। कंपेयर करते हैं इनको, जैसे स्टोन, जैसे बस खड़ी है, ये बस है। ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखना, ये कोई पत्थर है, यहां पे पड़ा हुआ है। अब आप देखो, इस पत्थर ने खाना खाया है? क्या ये पत्थर जो पड़ा हुआ है, मेरे सामने जो दीवार है, क्या ये दीवार खाना खा रही है? नहीं, इसको खाने की जरूरत ही नहीं है, ये खाना खाती ही नहीं है, इसको खाना चाहिए ही नहीं। ठीक है? क्या ये स्कूल बस, ये बस है, क्या इसको फूड चाहिए? क्या ये फूड कंज्यूम कर रही है? नहीं। क्या ये लिविंग है? नहीं। क्या ये लिविंग है? नहीं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि बस तो पेट्रोल से चलती है, तो बस के अंदर एनर्जी जो आ रही है वो पेट्रोल से आ रही है। चलो 1% के लिए मान लिया, आपने कहा कि नहीं, बस तो पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, बस पेट्रोल खा रही है, एक तरीके से पेट्रोल खा रही है। बहुत बारी आपने बोलते हुए सुना होगा कि ये जो बस है ये इतना पेट्रोल खा जाती है दिन में। ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, हो सकता है कि बस एज ए फूड पेट्रोल खाती होगी हो, तो आगे और भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको कंपेयर करके देख लेंगे। अगर यदि उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी सेटिस्फाई करेगी तो हम कह देंगे बस लिविंग है, अदरवाइज हम कह देंगे बस नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, दैट इज फूड। सेकंड देखते हैं, दैट इज ग्रोथ। सेकंड हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। ऐसे ही हम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उनको लिविंग नॉन लिविंग से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज ग्रोथ। पहला एग्जांपल, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ का मतलब होना बॉडी में चेंज आना, ग्रोथ करना। छोटे थे बड़े हो गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। हमने कहा एक छोटा सा बच्चा है, अभी 2 साल का है, 1 साल का है, 2 साल का है, ये 1 साल का है अभी। ये 2 साल बाद देखोगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। आप इसको और 5 साल बाद देखोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा इस तरह से। क्या हो रही है? ये ग्रोथ, धीरे धीरे इसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, मतलब अपनी शेप को चेंज करने लग रहा है। पहले छोटा बच्चा था, वेट भी कम होता था इसका, अब इसका वेट भी ज़्यादा हो गया, अब इसकी हाइट भी बड़ी हो गई। इसका साइज पहले इतना सा था, अब ये इतना चौड़ा हो गया। क्या हो रहा है? ये ग्रोथ, डेवलपमेंट हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है इसमें। अंडरस्टैंड? ऐसा ही क्या हम, जैसे आप कहोगे कि मेरे को तो कभी फील हुआ ही नहीं कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। आप खुद देखिए, आप जो 2 साल के थे, जब आप 1 साल के थे या 2 साल के थे, तो जो शर्ट और टी शर्ट
आप पहनते थे, क्या आज आप वो पहन पा रहे हो? क्या आज पहन पा रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ग्रोथ हो चुकी है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि वो टी शर्ट छोटी हो गई, नहीं, टी शर्ट का साइज तो उतना ही है, लेकिन आपकी बॉडी में चेंज आ गया। क्लियर? तो हमारे पास ग्रोथ, ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, एनिमल्स को देखिए, क्या इनमें ग्रोथ होती है? बिल्कुल होती है। आपने कहा कि मेरे को पेट रखने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आपने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे को एक डॉगी ला के दे दो, मुझे डॉगी रखना है, ठीक है, तो आपके पापा क्या करेंगे? आपको एक छोटा पप्पी ला के देंगे। वो पप्पी आप धीरे धीरे देखोगे, 1 मंथ बाद उसका साइज बड़ा हो जाएगा। पहले वो छोटा सा था, अब वो धीरे धीरे ग्रो कर गया, अब वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ से साइज उसका बड़ा हो गया। आप देखो, आपने बिल्ली पाली, आपने बिल्ली रखी, ठीक है, तो वो छोटी सी बिल्ली लेके आए थे, वो धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने बाद में साइज उसका बड़ा हो गया। क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ग्रोथ। एनिमल्स भी ग्रोथ शो करते हैं, ह्यूमन बॉडी भी ग्रोथ शो करती है। बात करते हैं प्लांट्स की, तो क्या प्लांट्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बारिश के मौसम में बोला गया कि पौधे लगाइए, जितने ज़्यादा पौधे लगा सकते हो लगाओ। तो आप एक छोटा सा पौधा लेके आए, आपने एक छोटा सा पौधा ग्रो कर दिया इस तरीके से, ठीक है। आप इसको 1 महीने बाद देखोगे तो इसमें ग्रोथ होगी, इसमें नए नए पत्ते निकल के आएंगे, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसका साइज चेंज हो गया। क्या हो गया? ये इस तरीके से। क्या है ये? ग्रोथ। पहले छोटा पौधा था, आप जब बड़े हो रहे थे, आप बड़े हो रहे हो तो आपने देखा कि आपके घर के सामने एक छोटा सा पौधा खड़ा था, अब वो धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, उसके साइज में चेंज हो रहा है। क्या है वो? प्लांट्स में ग्रोथ। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं स्टोन से, बस से, पहला तो एक राउंड क्लियर कर चुकी है, बस कह रही है कि मैं फूड लेती हूं, मैं एज ए पेट्रोल मैं खाना लेती हूं, ठीक है, मान लिया होता होगा। अब बात करते हैं स्टोन की और बस की। देखो, स्टोन, इसका साइज इतना सा था, आप 10 दिन बाद गए तो भी ये वैसा ही है, आप 1 महीने बाद गए तो भी इसका साइज वही है, 1 साल बाद गए तो भी इसका साइज वही है। क्या इसके अंदर ग्रोथ हुई? नहीं हुई। पत्थर जिसका साइज जितना था उतना ही है, पत्थर के साइज में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या ये ग्रोथ शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। बात करते हैं बस की। क्या आपके स्कूल की बस जो पहले इतने साइज की थी, अब उसका साइज बड़ा हुआ है क्या? नहीं, वो साइज उतना ही है, उस बस का, उस पर्टिकुलर बस का साइज उतना ही है, जितने साइज की वो बस थी उतने ही साइज की है। आप घर में कोई भी व्हीकल देख रहे हो, जिस साइज का वो व्हीकल है वो साइज उतना ही रहेगा। 10 साल बाद देख लेना, 20 साल बाद देख लेना, वो उतने ही साइज का रहेगा। क्या है वो? ग्रोथ नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? अभी और देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज रेस्पिरेशन। थर्ड प्रोसेस है या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। समझना आप, थर्ड, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है सांस लेना, ब्रीदिंग, ठीक है। जैसे जैसे आप बैठे हो, आपके पापा कह रहे हैं कि बेटा देखो सुबह जल्दी उठा करो और उठ के प्राणायाम किया करो, योगा किया करो, ठीक है। तो आपने कहा कि पापा योगा कैसे करना है मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांस लो और पहले अंदर लेके जाओ, बाद में उसको बाहर निकालो, ठीक है। इनहेल करो, एक्सहेल करो, इनहेल करो, एक्सहेल। तो आप क्या करोगे? लंबी सांस खींचोगे और फिर उसको छोड़ दोगे। क्या है ये? ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, इनहेल कर रही है और एक्सहेल कर रहे हो। इनहेल किया और एक्सहेल किया। इनहेल क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन गैस। एक्सहेल क्या कर रहे हो? CO2 गैस। CO2 गैस को आप बाहर निकाल रहे हो, O2 गैस को आप अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस को आप अंदर ले रहे हो, ठीक है। अब एक बात को सोचना कि क्या रेस्पिरेशन जरूरी है? रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है?
दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम रेस्पिरेशन रहने देते यार, एक टाइम के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा आज मुझे, आज आपका मन कर रहा है मैं सांस लूंगा ही नहीं, मतलब क्या होगा, आप खत्म हो जाओगे। क्या ये सही है? नहीं, रेस्पिरेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप उठ रहे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन रेस्पिरेशन लगातार चलता रहेगा। क्यों क्यों ज़रूरी है? तो उसके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलेगी। अब आप कहोगे एक मिनट रुकिए, अभी आपने कहा जब हम फूड ले रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है, अभी आप दूसरे स्टेप पे कह रहे हो कि रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। ये तो बात गलत हो गई ना। फूड से एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिल रही है। हाँ, अब बात को समझना ध्यान से। फूड से एनर्जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, लेकिन फूड से एनर्जी रेस्पिरेशन की हेल्प से मिल रही है। कैसे? समझो, हमने कोई भी खाना खाया, हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हम क्या ले रहे हैं? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। हमने रेस्पिरेशन से, मैंने बोला इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, एक्सहेल करेंगे CO2। समझो, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जा रहे हैं, और CO2 गैस को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये ग्लूकोज के साथ में मिलेगी। खाना आया, यहाँ से रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आई, दोनों मिले तो हमारे पास में रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होके क्या हो रहा है? CO2 गैस बन रही है, पानी बन रहा है, प्लस एनर्जी निकल रही है, इससे एनर्जी निकल रही है। अब कहोगे कि रिएक्शन याद करनी है, देखो अभी से रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक समझाने के लिए कि रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी मिलने में हेल्प होगी, एनर्जी बनती है, एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जरूरी है, तो उसको समझाने के लिए जस्ट मैंने ये रिएक्शन लिखी है। आगे आएंगी रिएक्शंस आएंगी बहुत सारी, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी फिलहाल सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि फूड से एनर्जी मिलती है, फूड से रेस्पिरेशन की हेल्प से आपको एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? अब बात करें कि क्या एनिमल्स करते हैं? बिल्कुल रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। कहोगे रेस्पिरेशन एनिमल्स कैसे करते हैं? भाई रेस्पिरेशन आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर जो बैठा है तो वो देखना उसका पेट, एब्डोमेन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। क्या है वो? रेस्पिरेशन। वो भी इनहेल कर रहे हैं, वो भी एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी रेस्पिरेशन ही है। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास एनिमल्स भी करते हैं, हाँ वो बात अलग है। अब ध्यान से सुनना, वो बात अलग है, कुछ एनिमल्स अलग तरीके से करते हैं, कुछ एनिमल्स अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूं, ये नोज का यूज करते हैं, रेस्पिरेशन नोज की हेल्प से करते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो क्योंकि उनको पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि फिश है वो पानी में रह रही है, तो वो क्या करेगी? उसको डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेनी है, तो वो नोज की हेल्प से नहीं, वो गिल्स की हेल्प से क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। अगर आप बात करो अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म क्या ये रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये करते हैं स्किन के थ्रू, ये स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोड अलग हो सकता है, कोई रेस्पिरेशन किसी तरीके से करे, लेकिन रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन करेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लांट्स की। क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन होगा। रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, दो वर्ड्स बोले, एक रेस्पिरेशन एक ट्रांसपीरेशन, दोनों अलग है, दोनों अलग है। कहोगे कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं? प्लांट्स में रेस्पिरेशन पत्ते ही करते हैं, लीव्स ही करते हैं। कैसे? अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास में कोई भी लीव्स है इस तरीके से, ये पत्ता है,
इसके ऊपर क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कब करते हैं? डे टाइम में। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पत्ते के अंदर छोटे छोटे पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स से, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, जो छोटे छोटे होल हैं, पोर हैं, इन पोर्स की हेल्प से ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट का लीव है, ये जो लीफ है, ये फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन मैंने बोला ऐसा नहीं है कि ये डे टाइम में ही होगा, नहीं, ये नाइट में भी, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट दोनों टाइम पे रेस्पिरेशन होगा, दिन में भी रात में भी। अब कईयों के दिमाग में आएगा रात में भी रेस्पिरेशन करते हैं? रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन ही लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन ही लेंगे, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेंगे, रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे आपने बहुत बार ये सुना होगा कि रात के टाइम में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे खाट डाल के सोना नहीं चाहिए, बेड डाल के नहीं सोना चाहिए। या आपने डायरेक्टली सुना होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न सामने, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? क्योंकि ये ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे सफोकेशन हो सकती है। क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, तीनों प्रोसेसेस ध्यान रखनी है। कौन सी? पहली फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स डे टाइम में करते हैं, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स, ठीक है। कौन करते हैं? लीव्स ही करते हैं, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कब होता है? डे एंड नाइट दोनों में होता है, दोनों में होता है। ये क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये दोनों टाइम होता है, ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, प्लांट अपने अंदर से पानी को, पत्ते अपने अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं, रिलीज आउट करते हैं वाटर, ये तीनों प्रोसेसेस कौन करते हैं? प्लांट में लीव्स करते हैं, लीव्स। पत्ते करते हैं फोटोसिंथेसिस भी, रेस्पिरेशन भी, ट्रांसपिरेशन भी। क्लियर? तो तीनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर है। अब इनकी कंपैरिजन करो जरा स्टोन से, यहाँ पे बस खड़ी है, इससे कंपैरिजन करो। क्या पत्थर सांस ले रहे हैं? क्या आपको लग रहा है आप पत्थर के सामने खड़े हो और आप देख रहे हो कि क्या ये पत्थर अप डाउन ऐसे कर रहा है? क्या इसका पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है? नहीं। तो प्लांट रेस्पिरेशन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, सॉरी प्लांट नहीं, स्टोन रेस्पिरेशन कर पा रहा है? नहीं। क्या ये बस कर पा रही है? नहीं, बस में भी रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। क्लियर? तो क्या ये लिविंग होंगे? नहीं होंगे लिविंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम फोर्थ फैक्टर पे, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट है हमारे पास में रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये क्या है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, पहले हमें स्टिमुलाई का मीनिंग समझना है। स्टिमुलाई का मीनिंग क्या है? स्टिमुलाई का मीनिंग है थोड़ा सा चेंज आना और उस चेंज का रिएक्शन देना। समझो, कोई भी थोड़ा सा चेंज आया और उस चेंज का मैं रिएक्शन दूं। जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप बैठे हो, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप घर पे बैठे हो, आपके पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है। अचानक से बगल वाले घर से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, महक आ रही है, वहाँ पे हलवा बन रहा है, पकोड़े बन रहे हैं, खाने की स्वादिष्ट चीज़ें बन रही है, तो आपके मन में अचानक से ऐसा हुआ, काश ये खाना मैं भी खा रहा होता, मुंह में पानी आ जाएगा, पानी आ गया। क्या है ये? थोड़ा सा चेंज, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज, और आपने उसके लिए रिएक्शन दी, आपके मुंह में पानी आ रहा है खाना खाने के लिए।
आप कहीं से जा रहे हो, अचानक से आपके सामने कोई बाइक का हॉर्न बजा दे, आप जा रहे हो अपनी मस्ती में बैठे हो या अपनी मस्ती में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, अचानक से आपको कोई भी बोल दे या अचानक से आपके बगल में आके कोई बाइक का हॉर्न बजा दे, आप तुरंत डर जाओगे। क्या होगा? ये स्टिमुलाई, थोड़ा सा चेंज, उसको रिएक्शन देना, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। आपने रिएक्शन दिया, आप बैठे हो, ठीक है, पूरा रूम अंधेरा करके आप मूवी देख रहे हो और अचानक से कोई आता है और वो लाइट ऑन कर देता है, आपकी आंखें रिएक्शन नहीं दे पाएंगी। आपकी आंखें अचानक से ऐसा नहीं है कि वो ऐसे खुली रह जाएंगी, नहीं, वो धीरे धीरे खुलेंगी। क्या है ये? स्टिमुलाई। आप उसका रेस्पॉन्ड कर रहे हो, आपके पास कोई चेंज हुआ था, उस चेंज का आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो। क्या ह्यूमन बॉडी करती है? बिल्कुल करती है। इतने तो हमने एग्जांपल्स देख लिए, बिल्कुल करते हैं। आप क्या एनिमल्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखो, कोई भी जानवर बैठा है, सामने कोई कुत्ता बैठा है, आप जा रहे हो, आपको देख के वो कुत्ता भाग जाएगा। आपने देखा कोई बर्ड्स बैठे हैं, आप जाओगे, वो उड़ जाएंगे। क्यों? रीजन स्टिमुलाई, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्योंकि उनको आपसे डर लगता है, वो सोचते हैं कि ये आपको मार देंगे, तो वो उसका रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, वो वहां से भाग रहे हैं। क्या है ये? स्टिमुलाई। क्लियर? अब बात करते हैं प्लांट्स की। क्या प्लांट्स करते हैं ऐसा? सोचो जरा, क्या प्लांट्स करते हैं ऐसा? बिल्कुल करते हैं प्लांट्स। कैसे? कैसे पता हमें कि प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं? देखो, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनके ऊपर फ्लावर देखोगे, सुबह जैसे ही धूप आएगी तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फूल खिल जाते हैं सुबह ही, और वो दोपहर तक खिले रहेंगे, शाम होते होते वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। जैसे सुबह धूप निकली तो वो खिलना शुरू, शाम होते होते वो बंद होना शुरू। ये क्या है? रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसको? सनलाइट को। जब तक सनलाइट रहेगी तो रेस्पॉन्ड करेंगे, सनलाइट गायब तो वो रेस्पॉन्ड खत्म। क्लियर? तो वो क्या है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, एक प्लांट है टच मी नोट, टच मी नोट, छुई मुई, जिसको हम बोलते हैं छुई मुई। आप उसको हाथ लगाओ तो उसके पत्ते फोल्ड हो जाएंगे, आप उसको हाथ लगाओगे तो उसके पत्ते फोल्ड हो जाएंगे। टच मी नोट। क्लियर? तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अंडरस्टैंड? अब इसकी कंपैरिजन करिए आप स्टोन से, आप इसकी कंपैरिजन करिए बस से। देखो जरा, आपके सामने पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसको जाके कुछ भी कह लो, आप उसके सामने खड़े होके कुछ भी बोल लो, तू तो गंदा है, तेरे यहाँ पे रहने से हम परेशान हो रहे हैं, तो ये पत्थर ऐसा नहीं है आपको रिएक्शन देगा, उठ के कहेगा अच्छा मैं ही परेशान कर रहा हूँ आपको, अच्छा मेरी वजह से आपको ठोकर लगती है। नहीं, ये पत्थर नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा। आप इस बस को बोलो कि आपकी वजह से मैं स्कूल आ पा रहा हूँ, क्यों आती है तू टाइम पे, तुझे नहीं आना चाहिए टाइम पे, तो ऐसा नहीं है बस पलट के कह दे कि जा कल से मैं नहीं आ रही हूँ तेरे घर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, ये कोई जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिविंग या नॉन लिविंग। तो एक कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हमने इनको कहा कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीनिंग समझिएगा, एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन दैट इज फिफ्थ, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन, जैसे आप रोज जब सुबह उठते हो तो आप देखोगे आपकी मम्मा सुबह सुबह झाड़ू निकालती है। आपने कहा, आप एक दिन घर पे थे और आपने पूरी तरीके से कहा मम्मा कुछ भी हो जाए मैं आपको सुबह सुबह परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, रोज़ सुबह झाड़ू लगाओ। मैं ऐसा करता हूँ, सारे गेट के दरवाजे बंद कर देता हूँ, सारे गेट बंद कर देता हूँ, सब रूम के गेट्स बंद कर दिए और आप अंदर बैठ गए, पूरा दिन बैठे रहे। आपने कहा बिल्कुल भी डस्ट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी कचरा नहीं आएगा अंदर। उसके बावजूद भी आपकी मम्मा जब सुबह झाड़ू निकालेंगी तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स या वेस्ट आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। क्या है वो? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या? देखिए, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं
आपने खाना खाया, आपने कहा मैं बहुत हेल्दी डाइट खाता हूँ, मैं बहुत हेल्दी, आपने पूरी प्लेट भर के बहुत अच्छी सी हेल्दी डाइट घर में बना प्रॉपर खाना खाया, ठीक है, क्या वो बॉडी पूरे के पूरे खाने को कंज्यूम कर पाएगी? नहीं। क्या वो पूरा खाना 100% फूड यूजफुल था? नहीं। उसमें से कुछ वेस्ट हमारी बॉडी बाहर निकालती है। कुछ वेस्ट होता है जो बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है, कहती है कि नहीं ये नहीं है यूज़ का, तो इसको बाहर निकालिए। जितना इसमें से काम की चीज़ थी वो मैंने रख ली, अब इसको बाहर निकालो, ठीक है। उसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी एक्सक्रेशन। वेस्ट बाहर निकालना, वेस्ट जो बॉडी में वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना, एक्सक्रेट करना, ठीक है। क्या ह्यूमन बॉडी करती है? बिल्कुल करती है। क्या आपने एनिमल्स को देखा है एक्सक्रेशन करते हुए? बिल्कुल करते हुए देखा है, बिल्कुल करते हैं एनिमल्स, देखा है आपने, ठीक है। ऐसे ही अगर यदि मैं बात करूं क्या प्लांट्स करते हैं एक्सक्रेशन? बिल्कुल करते हैं प्लांट्स। अब कहोगे कि प्लांट्स को तो हमने ऐसा करते हुए नहीं देखा, करते हैं। देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसी पार्ट में, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कि अपने किसी पार्ट में उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बोला जाता है इस पौधे को हाथ मत लगाना, खाना मत, ये जहर हो सकता है। क्या है वो? जहर नहीं, वो उसके द्वारा एक्सक्रेट किया हुआ मटेरियल है जो उसने कलेक्ट कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। तो उसको बोला एक्सक्रेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्सक्रेशन स्टेम्स में करते हैं, कुछ प्लांट्स अदर ब्रांचेस में करते हैं, तो वो अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन प्लांट्स भी एक्सक्रेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? पॉइंट क्लियर? अब इसको कंपैरिजन करते हैं पत्थर से, इसको कंपैरिजन करते हैं स्कूल बस से। जरा देखो, क्या हमारे पास में स्टोन एक्सक्रेट करेगा? नहीं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ये तो जैसा पड़ा था वैसा ही है। ये ना एक्सक्रेशन कर रहा, ना ये फूड कंज्यूम कर रहा, ना ये रेस्पिरेशन कर रहा, कुछ ही नहीं कर रहे, ठीक है। क्या ये स्कूल बस, ये जो बस है, क्या ये एक्सक्रेशन करती है? तो कुछ कहेंगे कि सर देखो, जैसे पेट्रोल इसने कंज्यूम किया, फूड था, तो ये पीछे धुआं निकालती है, तो वो एक तरीके का एक्सक्रेशन है। हो सकता है, होगा, मान लीजिए आप इस तरीके से, आप इसको मानना चाहो तो मान लो कि अगर बस का फूड, बस ने फूड एज ए पेट्रोल कंज्यूम किया, तो इसके लिए ये जो डस्ट है, ये जो धुआं है, ये स्मोक है, ये उसके लिए क्या हो सकती है, एक्सक्रेशन हो सकती है, होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक्सक्रेशन समझ आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिप्रोडक्शन। अगला है हमारे पास में सिक्स्थ प्रोसेस, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब इसको समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? न्यूबॉर्न प्रोड्यूस करना, अपने जैसे न्यूबॉर्न प्रोड्यूस करना। जैसे ह्यूमंस में आपने रिप्रोडक्शन देखा है, इस चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इनके बारे में समझते हैं। क्या ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है। न्यूबॉर्न बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्या आप एनिमल्स में देखते हो? बिल्कुल देखते हैं। एनिमल्स में देखते हैं, बिल्कुल होता है एनिमल्स में, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं और उनसे फिर यंग वन निकलते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। वो अलग बात है कि एनिमल्स कुछ होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, वो अंडे देते हैं, छिपकलियाँ हैं अंडे देती है, ठीक है। लेकिन आप गाय देखिए तो उससे छोटा बछड़ा होता है, तो वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली यंग वन प्रोड्यूस करे या वो एग्स दे, वो बात अलग है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। क्या प्लांट्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने देखा होगा सीड से, सीड है, उससे
नया प्लांट निकल के आ गया, सीड था उससे नया प्लांट निकल के आ गया। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी भी कटिंग से आप उसकी स्टेम को लगा दो, स्टेम आपने काटी और उसको लगा दिया तो वहाँ से भी आपको प्लांट बनता हुआ नजर आएगा। कुछ सीड से बनते हैं, आपने कुछ देखा होगा कुछ लीव्स से भी प्लांट्स बन सकते हैं। वो इनमें प्रोसेस अलग हो सकती है लेकिन रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। क्लियर, पॉइंट क्लियर है? आप स्टोन को देखिए, क्या होगा? नहीं होगा। क्या आप बस में देखोगे, ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं, बस में भी नहीं होता है। तो क्या आप कह सकते हो लिविंग है? नहीं, नहीं कह सकते आप। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, दैट इज लास्ट हमारे पास में, दैट इज मोमेंट। मोमेंट के बेस पे इनको क्लासिफाई करने की बात देखें कि मोमेंट होता है या नहीं होता। 7th है, दैट इज मोमेंट। मोमेंट का मतलब आप चल के जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हो। क्या ह्यूमन बॉडी चल पा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं। ह्यूमंस कर रहे हैं मोमेंट? यस कर रहे हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना पड़ता है। आप घर से स्कूल जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। आपको कोई दुकान से सामान लेके आना है तो आप घर से दुकान तक जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। मोमेंट हो रहे हैं। क्या एनिमल्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं एनिमल्स में भी मोमेंट हो रहे हैं। अगर उनको पानी पिलाने के लिए कहीं लेके जाना पड़ेगा तो उनको लेके जाएंगे। अगर यदि उनको चल के कोई सामान लेके आना है, उस पर लाद के लेके आना है तो उनको लेके जाएंगे। तो मोमेंट कर रहे हैं एनिमल्स भी। मैं प्लांट्स की बात करूँ तो क्या प्लांट्स करते हैं? अब देखते ही कहेंगे कि प्लांट्स तो नहीं करते। प्लांट्स तो एक जगह पे जहाँ ज़मीन में खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, उनके अंदर तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। आप यही कहोगे ना कि उनको तो ज़मीन में एम्बेडेड है, वो तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, उनका मूवमेंट हो ही नहीं रहा। तो हम कैसे कहें कि ये मूवमेंट कर रहे हैं? अब देखना, ध्यान से सुनना। ये प्लांट है इस तरीके से। क्या अब समझना, मूवमेंट की बात समझते हैं। क्या प्लांट में रूट्स का काम है वाटर एंड मिनरल्स कलेक्ट करना? वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से करती है कलेक्ट? बिल्कुल करती है। क्या ये जो स्टेम है, स्टेम यहाँ से पानी लेती है और पानी को पहुँचाती है ब्रांचेस में और लीव्स में? करते हैं नहीं करते? ब्रांचेस तक पानी कहाँ से पहुँचा और कैसे पहुँचा? तो मूवमेंट किया वाटर ने। किसमें? वाटर ने मूवमेंट किया। कहाँ से कहाँ? रूट्स से, स्टेम से होते हुए लीव्स एंड ब्रांचेस, लीव्स एंड ब्रांचेस में। तो ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है मिनरल्स का, वाटर का। ऐसा नहीं है कि रूट्स ने पानी इकट्ठा कर लिया और वो रख लिया। कहाँ रखेंगे? उसे भेजना पड़ेगा ब्रांचेस तक, लीव्स तक। क्या हो रहा है? ये एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो इंटरनल मूवमेंट है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। बस ये चल के नहीं जा रहे हैं लेकिन इनमें मूवमेंट अंदर अंदर हो रहे हैं। क्लियर? तो इस बात को समझना है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, वही एक एग्जांपल, पत्थर पड़ा हुआ है, क्या ये मूवमेंट कर रहे हैं? जब तक आप इसको हिलाओगे नहीं, जब तक आप इसको भगाओगे नहीं, यहाँ से उठा के फेंक नहीं दोगे, ये मूवमेंट नहीं करेगा। जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। आप स्कूल बस की बात करो, क्या ये बस मूव करेगी? क्या ये बस मूव करेगी? नहीं करेगी। कब तक? जब तक इसको ऑपरेट करने वाला नहीं आएगा, जब तक इसको ड्राइवर नहीं मिलेगा, चलाने वाला नहीं आएगा, तब तक इसको मोमेंट नहीं मिलेगा। ये बस जहाँ खड़ी है, जैसे खड़ी है वैसे ही खड़ी रहेगी। तो आप नहीं कह सकते इस बस में मोमेंट है। क्लियर? तो क्या हम इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं स्टोन्स लिविंग है? नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि ये बस लिविंग है? नहीं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, मैं उनको एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन से हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए। देखिए, मैंने यहाँ पे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स? अगर यदि मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से देखे हैं, पहला हमने देखा फूड, पहला हमने फूड देखा है। दूसरा हमने देखा है ग्रोथ। सेकंड कौन सा? ग्रोथ। थर्ड कैरेक्टर
दैट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, यही देखा है। फिफ्थ हमने देखा है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फिफ्थ हमने जो देखा है दैट इज एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन, यही देखा है। सिक्स्थ फैक्टर दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और सेवंथ जो हमने देखा है दैट इज कौन सा हमारे पास, मोमेंट, मोमेंट। तो ये 7 फैक्टर है जिनके बेसिस पे हमने बोला कि कौन लिविंग होगा, कौन नॉन लिविंग होगा, जिसपे ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो उनको हम लिविंग बोलेंगे, उनको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। अब एक चीज़ दिमाग में आएगी, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हम बीज की दुकान पे गए, कोई भी बीज वाला था, बीज भंडार पे गए, हमने देखा उसमें पैकेट में या आप समझना घर पे आप गेहूँ रखे हुए हैं बोरियों में, ठीक है। आपने कहा क्या ये बीज, ये जो गेहूँ है या ये जो बीज रखे हुए हैं पैकेट में डाल के जो बीज रखे हुए हैं, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? इनका साइज ना तो ग्रो कर रहा है, ना तो ये बीज फूड ले पा रहे हैं, ना ये बीज ग्रोथ कर पा रहे। इनका साइज ऐसा नहीं है कि पहले हम गेहूँ लेके आए थे वो छोटे छोटे दाने थे और इसको 1 महीने बाद देखेंगे तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं, वो नहीं कर पा रहे ग्रोथ। रेस्पिरेशन कर रहे हैं क्या, देखते हैं। स्टिमुलाई करते हैं क्या, नहीं। बीज पड़ा रहने दो, उसको कुछ भी कह लो, नहीं करेगा वो चेंज। कह दो गेहूँ रखा हुआ है, उसको कह दो कि चल जल्दी से मेरे लिए आटा बन जा, चल मेरे लिए जल्दी से रोटी बन जा, नहीं बनेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो। आप उसमें एक्सक्रेशन देखते हो, नहीं होता है। रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता है। मोमेंट करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या वो बीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये जो बीज दुकान पे रखा हुआ है वो है या लिविंग है या नहीं है। लेकिन आप इसी बीज को लाके ज़मीन में गाड़ दो, इसको कंडीशन दे दो, तो ये लिविंग बन जाएगा। ये रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये फूड भी देगा, इसको फूड भी चाहिए क्योंकि इसमें से एक नया प्लांट निकल के आ गया, तो फिर ये ग्रोथ भी करेगा। बात समझ रहे हो? तो क्या इसको हम लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें? ऐसा ही सेम एग्जांपल आप एनिमल्स में वायरस देखोगे। वायरस जब तक वो खुले एनवायरनमेंट में है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, वो डेड है एक तरीके से। जैसे उसको शरीर मिला, ह्यूमन बॉडी मिली, जैसे वो किसी भी एनिमल में या किसी भी ह्यूमन बॉडी में जैसे वो एंटर करेगा तो वो लिविंग हो जाएगा। बात को समझना ध्यान से। इनको हम ना लिविंग कह रहे ना नॉन लिविंग कह रहे, ये दोनों के बीच के पार्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिमाग में होने चाहिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग कंपोनेंट होगा, उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ठीक है। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि होंगे या नहीं होंगे और कौन होगा कौन नहीं होगा, वो और आगे बात करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया, टॉपिक क्लियर हो गया और कोई भी डाउट नहीं रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।